बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने दी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई देश में, किसी को 2 सिपाही भी नहीं मिले, उसे क्यों दी गई? क्योंकि वो उनका फायदा कर दिया। आपको वाई सिक्योरिटी मिली, सपा के लोगों से मैं बात कर रहा था, नेताओं की, उन्होंने निशाना साधा आप पे। स्वागत है उनका, उनके नेता को छोड़ देनी चाहिए। उनके नेता को क्या जरूरत है, उनका तो इतना बड़ा समर्थन है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक दलित के बेटे को सुरक्षा मिली है, इससे वो बड़े लंबे कुर्ते वालों की तकलीफ हो रही है? हमारे जान की वैल्यू नहीं है क्या? अभी मुझ पर गोली चली थी, 4 गोली, तो तब उनको समझ नहीं, अगर मैं मर ही जाता तो मेरे लोगों का क्या होता। मैं चंद्रशेखर जी के बारे में कहना चाहूँगा, किसी की बुराई भलाई करने में ना, लेकिन मैं एक बात कर रही, ये पार्लियामेंट का चुनाव और पार्लियामेंट के अंदर दलों का चुनाव और दलों के लोगों को ही पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाता है। अब मान लीजिए हम एमपी बन जाएं तो हमें क्या फ़ायदा होगा? एक किसी आज़ाद आदमी को एमपी बनाने के बाद क्षेत्र की जनता को क्या फ़ायदा हो सकता? पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठ सकती, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई संविधान बचाने की है, लड़ाई पूरे हिंदुस्तान का जितना भी दलित पीड़ित उच्चल वर्ग है, घूमते हैं लोगों के बीच में जहाँ भी जाते हैं, तो उन्हें गठबंधन में रहना चाहिए था। उन्हें हर हालत में गठबंधन का प्रत्याशी बनना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, गठबंधन का के साथ उन्हें लड़ना चाहिए। अच्छा, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है चंद्रशेखर को, उस पर भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने दी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई देश में, किसी को 2 सिपाही भी नहीं मिले, उसे क्यों दी गई? क्योंकि वो उनका फायदा कर दिया। उनका फायदा कर रहे थे, उन्होंने तोहफा दे दिया। क्या फायदा कर रहे हैं? अरे भाई, फायदा नहीं कर रहे, यहाँ चुनाव लड़ाकर उनको गठबंधन में रहना था। संविधान को बचाने की बात करते हैं, गठबंधन में रहने की बात करते हैं। इस 1 साल के अंदर अंदर वो ना तो अखिलेश जी से मिले, कोई एक फोटो सोशल मीडिया पर दिखा, तो आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वो प्रियंका जी से मिले हो, वो राहुल जी से मिले हो कि मुझे गठबंधन में ले लो। वो ना गठबंधन में लेने, उन्होंने एक काम किया कि मैं कम से कम 1 सीट को प्रभावित कर सकता हूँ। 6 महीने से ये बात कर रहे थे, मेरा गठबंधन, मतलब युवाओं को और यहाँ के लोगों को बहकाने का काम, बाकी और कुछ नहीं काम, और कोई मतलब उनका है ही नहीं। दूसरा, मैं कहता हूँ, आप जब इतने बड़े नेता हो, आप इतने बड़े नेता हो, सहारनपुर आपका गृह जिला है, आपका गृह गाँव है, आपने वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अब वो कहेंगे जज साहब, अरे जज साहब का तो यहाँ घर है। मनोज कुमार जी जो हैं अपनी नौकरी छोड़कर संविधान को बचाने के लिए आए हैं, यानी कि ऊपर से नीचे राजा सिपाही बना है, और तुम कल सिपाही थे, राजा बन गए। 50-50 लाख की गाड़ी, 2.5 लाख के फोन, Z+ सुरक्षा। किसे मिला Z+ सुरक्षा? मुझे थोड़ी मिल जाएगी। Y+ जो भी कुछ है वो हमारा पता कौन सी है, हमें तो इतना पता बहुत सारे सिपाही चल रहे हैं उसके साथ। मिल जाए देखी हमने, वो तो राजा बन गया, राजा को मिला। हमने तो मोदी को देखी थी ऐसी, योगी की ऐसी, तो वो हमारा भला कहाँ कर देगा, क्षेत्र का भला कहाँ कर देगा? वो तो कुछ नौजवान बच्चे उसके साथ हैं जिनको वो बहकाने का काम कर रहा है। संविधान में कहाँ लिखा है कि आप रक्त रंजिश राजनीति करो, आप युवाओं को भड़का कर राजनीति करो? कहाँ लिखा संविधान? बाबा साहब ने ऐसा कहा? वो सिर्फ संविधान के ऊपर झूठी राजनीति कर रहे हैं और कुछ राजनीति। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इन वर्गों की लड़ाई पार्लियामेंट में जाकर लड़ता है। हर व्यक्ति अपनी पार्टी प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद हर मुद्दे पे बोलने के लिए, क्योंकि हम अपनी पार्टी की तरफ से जाएंगे चुन के, तो हर मुद्दे पे हमारी बात को सुना जाएगा, हर विषय में हमारी राय पूछी जाएगी, हम अपनी बात भी रखेंगे, और जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे नगीना जुड़े हों या देश भर से जुड़े हों, उनको भी हम जोर शोर से उठाएंगे, जिससे कि सरकार से जो हमारे छिने हुए अधिकार है उनको ले सकें। आपको वाई सिक्योरिटी मिली, सपा के लोगों से मैं बात कर रहा था, नेताओं की, उन्होंने निशाना साधा आप पे। स्वागत है उनका, उनके नेता को छोड़ देनी चाहिए। उनके नेता को क्या जरूरत है, उनका तो इतना बड़ा समर्थन है। मोदी जी को छोड़ देनी चाहिए, योगी जी को छोड़ देनी चाहिए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैंने तो उनसे कल कहा कि भाई मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन कल उनके बड़े अधिकारी आए, मेरा 2.5 घंटे खर्च हुए, उन्होंने मुझे फाइल दिखाई। अच्छा, थ्रेट? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा Y+ का मतलब है 2 लोग रहते हैं सुरक्षा में, बहुत बड़ा काफिला नहीं है। ये तो पहले तो जनता को ये समझना चाहिए। 2 लोग रहते हैं, एक गाड़ी में रहता है, गाड़ी के बाहर रहता है। तो उनका कंसर्न ये है कि आपको इमरजेंसी थ्रेट है, आपकी जान को खतरा है। अब अगर आप हमसे कहते हो कि हम छोड़ रहे हैं, कल कुछ हो जाता तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। और स्पेशली मुझे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें तो रूल फॉलो करने हैं, कोई पार्टी हो कोई नेता, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस आदमी के नुकसान पहुंचने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, तो उसके उस हालात को समझते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करें। और इसमें एक लेटर में खास बात यह है कि इलेक्शन तक है, ठीक है, इलेक्शन के बाद जो होगा वो बाद की बात है। उस लेटर में ये लिखा है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक दलित के बेटे को सुरक्षा मिली है, इससे वो बड़े लंबे कुर्ते वालों की तकलीफ हो रही है? हमारे जान की वैल्यू नहीं है क्या? अभी मुझ पर गोली चली थी, 4 गोली,
तो तब उनको समझ नहीं, अगर मैं मर ही जाता तो मेरे लोगों का क्या होता, इतना बड़ा संगठन है हमारा। तो उनको तो एक मुकदमे डर लगता है, हमें नहीं लगता डर। हम पे तो जितनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा मुकदमे हैं, 39 मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर।